गच्छामि। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सबका मालिक एक है। मैं आंखों की रोशनी पाकर पागल हो गया। न रहेगा बांस और न बचेगी बांसुरी। अब बाबा का दिल और भी ज्यादा दुखाओगे। मेरे मालिक, मेरे साए, मुझे मेरी गलती की कड़ी से कड़ी सजा दो। अपनी संगति का रंग चढ़ाने मेरे साथ द्वारका माई चलो। वैसे सच है सरफू, तुम्हारी संगत के बिना तो मेरी द्वारका माई भी सूनी सूनी हो जाती। चलो सर। पर इतना जरूर समझ रहा हूं भाऊ कि मेरा अनुमान गलत नहीं था। कैसा अनुमान रे? साफ साफ बताओ छबुराओ, तुम कहना क्या चाहते हो? भाऊ, आज उस ढोंगी फरेबी फकीर ने एक बहुत बड़ा खेल खेला है। ये तुम क्या कह रहे हो छबुराव? खेल तो भाव ने भी खेला था। अगर भाव का दाव सही पड़ गया होता तो इस समय तक शिरडी भाव के नियंत्रण में होती। तुम मूर्ख हो नट्टू। तुमने भाऊ का खेल तो देख लिया, लेकिन उस काली मैली विद्या करने वाले पाखंडी फरेबी का दाव नहीं देखा। कैसा दाव रे? मैं कुछ समझा नहीं। भूमिका मनाने का नहीं, साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते हो? भाऊ, हमारे मना करने पर भी आज आपने उसकी मस्जिद की सीढ़ियां चढ़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। जबान को लगाम दो छबुराव। शिरडी के पुलिस पाटिल कुलकर्णी भाव कभी झूठ नहीं बोल सकते। थांबा नट्टू, थांबा। इसको अपनी पूरी बात करने दे। और छबुराव, किस मूल की बात कर रहा है तू? भाऊ, उस मस्जिद को उस फरेबी ने अपने काले जादू से बांध रखा है और उसी काले जादू के प्रभाव से आप और नट्टू वशीकरण का शिकार हो गए हो और उसी वशीकरण के कारण आपको उसकी बुराई भी अच्छी दिख रही है। मस्जिद की सीढ़ी पर तो तुम भी चढ़े थे, पर उसके काले जादू का वशीकरण तुम पर क्यों नहीं हुआ छबुराव? क्योंकि मैं बजरंग बली का भक्त हूँ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बजरंग बली की कृपा से मुझे कोई काली मैली विद्या छू भी नहीं सकती। अभी अभी तुमने क्या कहा छबुराव? फिर से कहो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत बलवीरा। तुम्हारे मुंह से हनुमान चालीसा सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत गहरा प्रभाव है वशीकरण का भाव, बहुत ही गहरा। हनुमान चालीसा के शुभ प्रभाव से उस काले तंत्र का प्रभाव कम हो रहा है। तभी आपको हनुमान चालीसा सुनकर अच्छा लग रहा है भाऊ। तुम ठीक कह रहे हो छबुराव। जरूर उस जादूगर ने मेरे पर अपने काली मैली विद्या से वशीकरण का दांव चला था। छबुराव,
उसके वशीकरण और काली मेली विद्या के प्रभाव को काटने का क्या उपाय है? हनुमान चालीसा। हर संकट का एक ही उपाय है भाऊ। तो सुनाओ हनुमान चालीसा और काट दो उसके नाम का संकट। तू भी सुन ले नट्टू। भाव से ज्यादा तो तुझ पर उसके वशीकरण का प्रभाव हो रहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वन रऊ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारु बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरन रघुबर विमल जसु जो दायक फल छा बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अपनों पर विश्वास ना करने के कारण ही तुम परायों की जी हजूरी कर रहे हो तानाजी। इन चरणों की सौगंध देवा, मैं आज अभी से परायों की चाकरी को लात मारता हूं। बाबा, साईं बाबा, मैंने तुम्हारी आज्ञा मानकर परायों की जी हजूरी बंद कर दी। मैं कब से तुम्हारे दर्शन के लिए तड़प रहा हूं देवा। एक बार, बस एक बार अपने दीनहीन तानाजी पर दया कर दो, दया के सागर दया कर दो। अब तुम मुझे आदेश दो कि मैं करूं तो क्या करूं। दरोगा की नौकरी छोड़ने के बाद मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहा। मेरा मार्गदर्शन करो बाबा, मुझे रास्ता दिखाओ साईं, मुझे रास्ता दिखाओ। ओम साईनाथाय नमः, ओम साईनाथाय नमः, ओम साईनाथाय नमः। बाबा, देवा इस समय यहां नहीं है। इस समय देवा अपने किसी मुरीद की फरियाद सुन रहे हैं।
अब तेरी बात ठीक ठीक समझ में आ रही है छबुराव। उस फरेबी फकीर ने अपनी काली मैली विद्या का प्रयोग करके मुझ पर भी वशीकरण का भयानक जाल फेंका था। हाँ भाऊ, आप सच कह रहे हैं। कुछ तो मुझ पर भी हुआ था। उसकी मस्जिद की सीढ़ियां उतरने के बाद से मेरा सिर भारी भारी लग रहा था। वैसे सही केवल छबुराव कहता है। आज इसकी हनुमान भक्ति की वजह से हम सब बच गए रे। सही कह रहे हो भाऊ। अगर हम उस पाखंडी तांत्रिक की शरण में चले जाते तो क्या होता? होता क्या? शिरडी की वाट लग जाती। शिरडी के भोले भाले लोग उस जादूगर की जादूगरी को समझ नहीं पा रहे हैं। और एक हमारे कुलकर्णी भाऊ हैं जिनसे हम सबको बहुत उम्मीद है कि वो फरीबी बाबा के मकड़ जाल से हमें बचाएंगे। नहीं रे छबुराव, मैं ये सोच रहा हूं भाई तुम सबकी उम्मीदों पे खरा कैसे हो। जब तक ये पाखंडी फकीर शिरडी से भाग नहीं जाता तब तक मैं अपनी ही उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। उस फकीर का मुरीद आ रहा है। जानता हूं रे, धूप गांव का धनी आदमी है। चांद पाटिल, अब कैसा स्वास्थ्य है तुम्हारा? जिसके सर पे साईं बाबा की रहमत हो उसकी तबीयत कभी खराब रह ही नहीं सकती वैद्यराज कुलकर्णी। अरे तुम्हारी तबीयत उस फकीर की रहमत से नहीं, मेरी औषधि से ठीक हुई है। अब मुझे पता चला भाईजान कि आप अचानक उठकर कहाँ चले गए थे। एक सवाल जहन में उठा और मैं आपसे कुछ ना कह पाई। कैसा सवाल देगा? यही कि क्या साईं बाबा गादी पर बैठेंगे? राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। तुम्हारी तबीयत उस फकीर की रहमत से नहीं, मेरी औषधि से ठीक हुई है। हाँ, जाकिर ने बताया था मुझे कि आपने उससे टके तो ले लिए थे पर इलाज नहीं किया। टके मैंने लौटा दिए थे और इलाज भी तो नहीं किया। पर वैद्यराज कुलकर्णी भाऊ का हाथ तो लगा था आपके ऊपर। हमारे भाव के हाथों में जादू है, जादू। इनके स्पर्श से मुर्दे भी जी उठते हैं। तो सही कह रहा है नटू। जब मैंने इस पर हाथ रखा था तब इसकी मौत हो चुकी थी। हाथ आपका जरूर लगा होगा पर मुझे जिंदगी मस्जिद में जाकर मिली। तुम उस फरेबी फकीर को पहचान नहीं पा रहे हो। पहचानने की कोई जरूरत भी नहीं है वैद्यराज। जरूरत इस बात की है कि कब आप अपनी जिंदगी उनके हवाले कर देते। और फिर साईं बाबा ही आपकी जिंदगी के मांझी बन जाते। छबुराव, इसे भी हनुमान चालीसा सुना दे, वशीकरण का प्रभाव उतर जाएगा। आप लोग बहुत नसीब वाले हैं जो आपके गांव में अल्लाह के सच्चे बंदे पीर और मुर्शीद साईं बाबा रहते हैं।
उनकी दुआओं में बहुत ताकत है। मेरा मशवरा मानिए, आप भी उनकी बंदगी कीजिए। अल्लाह आप सबका जरूर भला करेंगे। अल्लाह हाफिज। शबुराव, तूने इसे हनुमान चालीसा क्यों नहीं सुनाया रे? क्योंकि उसका फायदा नहीं होता भाऊ। क्यों? क्योंकि हनुमान चालीसा का प्रभाव तभी होता है जब उसे सच्चे मन से गाया जाए और सच्ची श्रद्धा से सुना जाए। अब मुझे पता चला भाईजान कि आप अचानक उठकर कहाँ चले गए थे। नहीं नहीं, रहने दो। मैं मुलायम गादी पर सोऊं और मेरा मालिक टाट पर बैठे, ये मुझे मंजूर नहीं। इसीलिए मैं साईं बाबा के लिए गादी और गांव तकिया खरीद कर ले आया। आपने बहुत अच्छा किया जी। सच कहूं तो यह ख्याल मेरे भी जहन में आया था, पर फिर एक सवाल जहन में उठा और मैं आपसे कुछ ना कह पाई। कैसा सवाल बेगम? यही कि क्या साईं बाबा गादी पर बैठेंगे? खुद तो वो कभी बैठेंगे नहीं, पर अपने मुरीदों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए शायद वो मेरी इल्तिजा मान जाए। फिर भी मैं भगत जी से पूछता हूँ। जाकिर, तुम एक काम करो, भगत जी को यहीं बुला लाओ ताकि बाबा की बंदगी में कोई खलल न पड़े। जी भाईजान। सुनिए जी, आज की रात कामरान भाई के घर बिताकर कल सुबह ही हम धूपगांव वापस चलेंगे। नहीं बेगम, अब शिरडी से वापस जाने का ख्याल अपने जहन से निकाल दो। सुभान अल्लाह, क्या नेक ख्याल आया है आपके जहन में जी। जिंदगी के बाकी के दिन साईं बाबा की खिदमत में गुजर जाएं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मैंने सब कुछ सोच लिया बेगम। यहीं शिरडी में छोटा सा बाड़ा बनाकर हम सब यहीं शिरडी में बस जाएंगे। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। कहिए चंद भाई। भगत जी, मैं बाबा के लिए गादी और गांव तकिया लेकर आया था, पर बेगम के जहन में एक सवाल है। क्या साईं बाबा इस पर बैठेंगे? इसी सवाल का जवाब पाने के लिए हमने आपको तकलीफ दी भगत जी। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है चंद भाई, पर देवा की बातें देवा ही जाने। बाईजाबाई भी देवा के लिए आसन लेकर आई थी, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जब उन्होंने बाईजाबाई की बात नहीं मानी तो हमारी बात क्यों मानेंगे? हम सब प्रार्थना करेंगे तो शायद मान जाए। चांद भाई, आप एक काम कीजिए, आप देवा के पास ही गादी और गांव तकिया लगा दीजिए।
जब देवा ध्यान से लौटेंगे तो उसे देखकर स्वयं ही बता देंगे कि उन्हें वो स्वीकार है या नहीं। हाँ, ये अच्छा मशवरा है। हाँ, आओ। आपको क्या लगता है भगत जी, देवा इस समय किस भक्त के पास होंगे? ये हम कैसे बता सकते हैं नाना? हमने तो आज तक शिरडी के बाहर पैर भी नहीं रखा। और देवा ने अपनी सिद्धि यात्रा के दौरान सारे भारत की यात्रा की है। सैकड़ों भक्त हैं इनके। ताना जी, मेरे पास आओ ताना। मैं तुमसे मिलने आया हूं। मेरे पास आओ ताना जी। ताना जी, अब जब तक मेरा संकेत ना मिले तब तक लौट कर वापस मत आइएगा। राम लक्ष्मण जानकी, जय 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 हनुमान की। आपकी जय हो भगवान, आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। राम जी भला करेंगे। मेरे बजरंगबली, मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे साईं बाबा, मुझ पापी पामर की पुकार सुनकर आप आ गए देवा। इस संसार में सच्चे मन से निकली पुकार कभी खाली नहीं जाती ताना जी। उठो ताना जी। अभाग्य भगवान, अभाग्य प्रभु, जो मुझे फिर से एक बार आपके दर्शनों का सौभाग्य मिला। अब कुछ ऐसी कृपा कर दो देवा कि मैं दिन रात इन चरणों की शरण में रह पाऊं। भगवान, मैं आपके पास शिरडी आना चाहता हूं। मुझे अपने पास बुला लो बाबा, मुझे अपने पास बुला लो। नानक ने कहा है, जो डूबा सो पार लगा। कबीर ने कहा था, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए। खोजते खोजते कबीर खो गया, और जिस दिन कबीर खोया उस दिन उसका उस परमात्मा से मिलन हो गया। सोचकर बनाए हुए रास्तों पर चलने से तुम्हारा कभी भी परमेश्वर से मिलन नहीं होगा, क्योंकि तुम ही तो बाधा हो उससे मिलने में। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर